नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, मौत का नारियल फोड़ रही है इस नाम का औरत, और यह औरत आपके दिल के बहुत करीब है और आप इससे प्रेम भी करते हैं, परंतु इसका भावना आपके प्रति क्या है? आपकी प्रति यह स्त्री, यह औरत क्या सोच रहे हैं? यह बात आपको अभी तक पता नहीं है और आप इसके प्रेम में पागल हो चुके हैं, लेकिन यह आपसे हकीकत में प्रेम नहीं करती है, बल्कि यह आपका प्रेम में पड़कर आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। आपके लिए मौत का नारियल फोड़ रही है, बस एक मौका का इंतजार कर रहा है। जैसे ही इसको एक बार मौका मिल जाएगा तो इन्होंने आपको मौत का घाट उतार देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे स्त्री से सावधान हो जाए, क्योंकि अक्सर हर एक इंसान एक दूसरे से प्रेम करते हैं और अक्सर स्त्रियों से ही प्रेम करते हैं, और वह स्त्री के प्रेम में इतना पागल हो जाते हैं कि उसको अपने हर एक बात उनको सुना देता है। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियों के ही चक्कर में लोग अक्सर अपनी परेशानी में डूब जाते हैं। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन हर इंसान एक ने एक स्त्री से प्रेम जरूर करते हैं, लेकिन हर इंसान, हर स्त्री ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपकी राशि वाले जो भी जातक है जिससे प्रेम करते हैं, वह स्त्री बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने जादू टोना तंत्र मंत्र सीख रहा है। जब वह पूरी तरह से वह जादू टोना सीख जाएगा तो उन्होंने आपकी ही खिलाफ तंत्र मंत्र जादू टोना करेगा। यहाँ तक कि इन्होंने आपकी मौत का भी इंतजार कर रहा है। मौत का नारियल फोड़ रही है ऐसी स्त्री को आपको अब पहचाना होगा, वरना पूरी जिंदगी आने वाले भविष्य में खराब हो जाएगी। आपकी एक गलती से आपके पूरे परिवार को सजा भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत गंभीर जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को देने जा रहे हैं, और आपके हर दुश्मनों के बारे में बात करेंगे, हर स्त्री और पुरुष के बारे में बात करेंगे जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत कदम उठाते रहते हैं, आपको परेशान करने के बारे में सोचते रहते हैं। कौन आपका प्रेम में रहते हैं और कौन आपकी प्रेम में रहकर आपकी दिल को जीत रहा है, और कौन आपको इस तरह करके धोखा दे रहा है। यहाँ तक कि सिर्फ स्त्रियों के बारे में ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक दो ऐसे पुरुष भी हैं जो आपके खिलाफ है और आपको अभी तक पता भी नहीं है, और वह भी आपको कभी कभी मौका पाते ही धोखा देती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को मजाक बिल्कुल भी ना समझे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हर प्रकार की परेशानी से बचने का उपाय दूंगा, समाधान बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए रोजाना तरह तरह का वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ आपकी समस्या का व्याख्या हम नहीं करते हैं, बल्कि हर समस्या भी बताते हैं और उस समस्या का हल भी देते हैं। और आज भी इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय दूंगा जिन्हें अगर आप करेंगे तो जीवन काल में चल रही हर तरह की समस्या से आपको छुटकारा मिल सकता है। उससे पहले जो भी भगवान श्री राम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम एक साथ 3 बार लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना आपको मिलता रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अनमोल विचार सुन रहे हैं। इससे आपके जीवन काल में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आएंगे। बस ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आपसे जलते हैं तो यह उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उसे यह काम करने पर मजबूर करती है। दोस्तों, अंधेरों को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। दोस्तों, रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। दोस्तों, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। दोस्तों, खुद को मोटिवेट करने के लिए आप किताबों का सहारा लें। इसके लिए ऐसी किताबें या मैगजीन पढ़े जो आपको अच्छा जीवन जीने और पॉजिटिव सोच पैदा करने में मदद करें। एक अच्छी किताब आपको परेशानियों से उभरने में मदद करेगी। पॉजिटिव रहने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उन लोगों के करीब रहे
जिसके पास से रहना आपको अच्छा लगता है। इसी के साथ उन लोगों से दूर रहे जो हर वक्त नकारात्मक बातें करते हो। जब आप अच्छे लोगों के बीच रहते हैं तो आपके अंदर एक खास तरह की एलर्जी उत्पन्न होती। पॉजिटिव रहने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में रहे। ऐसा करने से आप अपनी सोच को बेहतर कर सकते हैं। दिन भर में कुछ देर के लिए अकेले जरूर बैठे और कुछ ना कुछ सोचते रहे। इससे आपकी सोने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ऐसा नहीं कि आप हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रहे, आप भी कुछ ना कुछ बेहतर करने की जरूर कोशिश करें। दोस्तों, अगर यह अनमोल वचन या फिर यह विचार आपको पसंद में आई, जो आपकी मन में सकारात्मक सोच रखने में मदद करती है, तो हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कौन सा स्त्री आपके लिए मौत का नारियल फोड़ रहे हैं और कौन आपको जान से मारना चाहता है। उसकी हकीकत आज की इस वीडियो में बात करेंगे और उनकी कई करतूतों के बारे में एक एक करके बताएंगे। अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको हर बात समझ में आएगा, वरना गुरुजी को आप बाद में दोष नहीं देना। वीडियो के बीच बीच में इसका उपाय दूंगा, इसका समाधान दूंगा कि कैसे आपको अपने दुश्मनों से बचाना है, कैसे आपको गुप्त शत्रु से बचाना है जो दिन भर में 3-4 बार आपको परेशान करता है। अगर उपाय को कर लेंगे तो 3 बार में 1 बार भी आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। दोस्तों, आपको मैं बता दें कि यह स्त्री आपकी दुश्मनी में पागल हो चुका है और आप इसके प्यार में भी पागल हो चुके हैं। और इतना पागल हो चुके हैं कि अपना हर कुछ आप नुकसान करवा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसे आप रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं। इसको आप अपना समझकर खूब इससे प्रेम कर रहे हैं और ये थोड़ा वक्त के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे ही बर्बाद करने के लिए इसको मौका मिल जाएगा तो ये आपको बर्बाद करके आपसे दूर चले जाएंगे। इसलिए वक्त अभी भी है संभलने का, इसलिए वक्त रहते सावधान हो जाइए। दोस्तों, बता दे, इससे तभी आप सावधान हो पाएंगे जब आप थोड़ा कठोर स्वभाव के इंसान बनोगी। मौज मस्ती में आपको ज्यादा नहीं लगा है दोस्तों। मौज मस्ती करने के चक्कर में आप अपना हर कुछ बर्बाद कर लेते हैं और मौज मस्ती उसी के साथ करते हैं जो आपके लिए गलत होता है। एक स्त्री दोस्तों आपसे अचानक मिलने के लिए आएंगे और वह डायरेक्ट आपको बोलेगा कि हमसे आप प्रेम करोगी, तो आपको थोड़ा वहीं पर समझ जाना है कि आखिर ऐसा हमारे साथ इन्होंने क्यों कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कोई मेरे साथ नहीं किया, तो आपको समझ जाना है कि वह आपसे प्रेम नहीं बल्कि प्रेम करने के चक्कर में वह आपसे जुड़ना चाहते हैं और वह स्त्री आपको सबसे बड़ी धोखा देना चाहती है। हालांकि बहुत पुरुष ऐसे हैं जो आपको आमतौर पर परेशान करने की सोच रहे हैं और वह भी कुछ ऐसी स्त्रियों का निर्माण करेगा जो आपके घर को भेज देगा। उन्होंने सब कुछ सिखाकर आपके घर को भेजेंगे कि आपको उन पर विश्वास हो जाएगा। जो वह आपके सामने आकर बोलने वाला है, वह आपके जो दुश्मन है, उन्होंने कुछ ना कुछ सीख कर भेजा है, वही बोलेगा। तो दोस्तों, आपको यहां पर समझना है कि जो अच्छी चीज होता है, अच्छे आदमी होता है, वह कभी किसी के सामने किसी के घर कभी नहीं आएगी, हर हाल में नहीं आएगा। ये बात आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जो अच्छे इंसान होते हैं वहां एक दूसरे के घर कभी नहीं जाएगा। अगर कुछ काम लगेगा तभी जाएगा, वरना कभी नहीं जाएगा। और जब कोई आपके घर स्त्री बनाकर बार बार आने लगे, चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बार बार आने लगे, तो वह कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है, आपके लिए दुश्मन है। क्या दोस्तों, ये बात हम आप सभी को गलत बता रहे हैं? तो अब आपको कठोर बन जाना है। कोई भी स्त्री आपसे प्रेम करने लगे तो उसके प्रेम में आपको पागल नहीं होना है। संभव हो तो किसी से प्रेम ही ना करें। जो अचानक आपके घर आ जाए और बोलने लगे कि मुझे प्रेम करो, मैं आपसे प्रेम करूंगा, ऐसी स्थिति में आपको उससे कभी भी प्रेम नहीं करना है, क्योंकि प्रेम के चक्कर में आज तक आप अपना सब कुछ नुकसान करवा लिया। अगर आज भी आप नहीं सुधरेंगे तो आपकी जिंदगी जो आखिरी जो बचा है वह भी आप बर्बाद कर सकते हैं। जब आप किसी की बातों में नहीं लगेंगे, किसी से दोस्तों जुड़कर नहीं रहेंगे, तब कुछ ऐसा स्त्री आएगा आपके घर, कुछ ऐसा लोग आपके घर आएगा जिसका नजर बहुत खराब होगा, पर वह आपके घर में अपनी नजर लगाकर चला जाएगा। फूल जब ऐसा आपके घर में होगा तब फिर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हमेशा के लिए चलता रहेगा। परिवार में कभी सुख शांति का वातावरण नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों किसी का नजर जब घरों में लग जाता है तो उसे
घर का सारे खुशियां चली जाती हैं और उस घर में कभी भी धन दौलत की बरकत नहीं होता। भले आप कितना कमा लो, लेकिन इधर से पैसा कमाओगे और उधर से पैसा निकल जाएगा। किसी न किसी बहाने में आपका पैसा खर्च ही हो जाएगा। और ये बात आपको समझ में नहीं आएगा कि कुछ दिन पहले मेरा घर में माहौल बिल्कुल खूब शांति थी, लेकिन कुछ दिनों से मेरे घर में ऐसा अभद्र मच रहा है कि नहीं, पैसा टिक रहा है और लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं। जब बार बार प्रयास करने पर दोस्तों किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है, बार बार आप अपने घर से लेकर परेशान रहते हैं, अपने घर की जरूरत को पूरा नहीं कर पाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा चलती रहती है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको किसी अगल बगल के एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है जो बहुत ज्ञानी है, जो बहुत कुछ जानता है, उसके पास जाना है और कुछ पैसे देकर उसको अपने घर बुला लेना है और बोलना है कि मेरे घर में कुछ दिन पहले से माहौल बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद अभी माहौल ऐसा हो गया है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। लगता है कि किसी का बुरी नजर हमारे घर में लग गया है, किसी बुरी आत्मा का प्रवेश मेरे घर में हो गया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर घर को पूरा बांधना पड़ेगा तो पूरा बंद दीजिए। इसके लिए जो पैसा आपको चाहिए वह मैं दे दूंगा। अगर उन्होंने बोलता है कि हाँ, मैं आपके घर को अच्छी तरह से बांध दूंगा, चारों तरफ से ऐसी जादू करके बांध दूंगा कि आपके घर में जो भी बुरी आत्मा प्रवेश किया हुआ है उसका प्रभाव असर नहीं करेगा। और ऐसा जब हम आपके घर में करेंगे तो फिर दोबारा आपके घर में किसी का नजर भी नहीं लगेगा। तो उसे कुछ ना कुछ आपके घर के चारों ओर काम करवा देना है। फिर भी अगर आपके घर में समस्या चलती रहती है और आपको लगता है कि स्थिति कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है, घर में माहौल वैसा ही बना हुआ है, तो आपको इसके लिए कुछ उपाय करना है, जो उपाय हम आज की इस वीडियो में दूंगा। फिर चाहे कोई भी क्रिया हो, तांत्रिक क्रिया हो या फिर किसी का नजर दोष हो, हर प्रकार की बुरी आत्मा से छुटकारा मिल जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले आप जानना चाहते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे घर में अगर बुरी आत्मा का प्रभाव है तो उसका क्या लक्षण हो सकता है, उसका लक्षण आपको पहले जान लेना है। उसके बाद आपको जो उपाय हम वीडियो के अंत में बताएंगे वह उपाय करना है। सबसे पहले लक्षण के बारे में हम जान लेते हैं कि बुरी क्रिया या फिर बुरी आत्मा जब हमारे घर में होता है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है। उससे पहले यह भी बता देते हैं कि बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके घर में कैसे आता है। दोस्तों, बता दें कि कहीं भी अगर आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उसे रास्ते में अगर टोना टोटका करके किसी ने फेंक दिया होता है तो उसे आप लांघकर आगे चले जाते हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है वह आपके घर में चला आता है। इसी तरह एक दूसरे के घर में बुरी और तांत्रिक क्रिया असर करने लगता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आज की सीबीडी में इसका समाधान देने वाला उससे पहले लक्षण के बारे में जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी के परफ्यूम न लगाने के बाद भी अचानक आपको किसी तरह की खुशबू आने लगती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आपके पास से कोई आत्मा गुजरी हो। अक्सर आत्माओं के आसपास होने से सुगंध का एहसास होता है। अक्सर लोगों का यह कहना होता है कि उनके घर में अचानक ही दरवाजे जोर से झटके के साथ बंद हो जाते हैं, जिसके बारे में लोगों को लगता है कि ऐसा हवा की वजह से हुआ है। पर अगर ऐसा अक्सर होता रहे तो सावधान हो जाएं, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा करके कोई रूह आपसे कुछ कहना चाह रही हो। अगर आपके घर में या आसपास अजीब सी आवाजें जैसे खुरचने की, किसी चीज के गिरने की या पैरों की आहट जैसी आवाजें आने लगें तो भी सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके आसपास कोई आत्मा का वास हो। अगर आपको कोई चीज अचानक गायब होकर फिर अपने आप दिखाई देने लगे तो संभल जाएं, क्योंकि अगर ऐसा अक्सर होने लगा हो तो समझ लीजिए कि वह चीज किसी रूह की भी पसंदीदा चीज हो गई है। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आपने किसी की परछाई देखी है और वहां कोई मौजूद ना हो, तो हो सकता है कि वहां किसी आत्मा का वास हो। पहले अच्छी तरह से परख लें। अगर फिर भी आपको ऐसा अनुभव बार बार हो तो सावधान हो जाएं। अगर आपके घर में कोई पालतू जीव है और वह अचानक डरने लगे या किसी एक जगह को देखकर बार बार भौंकने या आवाज करने लगे तो इसे नजरअंदाज न करें, क्योंकि जीवों को ऐसी आत्माएं दिखाई देती हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है या किसी ने आपको छुआ है, इसके बाद भी कोई आपको दिखाई ना दे और ऐसा बार बार हो तो सचेत हो जाएं,
क्योंकि हो सकता है कि कोई आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती हो। अगर अचानक किसी के रोने की या फिर सिसकियां लेने की आवाज आए तो पहले जांच लें कि कोई जरूरतमंद तो आपके आसपास नहीं है। अगर आपके आसपास कोई दिखाई न दे तो सावधान हो जाएं, वो आत्मा हो सकती है। अब आपको मैं बताऊंगा इसका समाधान की बुरी आत्मा का। अगर आपके घर में साया है, भूत प्रेत का साया आपके घर में है, उसका प्रभाव आपको परेशान कर रहा है, तो क्या क्या उपाय करें ताकि उसकी प्रभाव जो है वह काम हो जाए और हमारी परेशानी खत्म हो जाए। तो ध्यान से सुने क्या उपाय करना है। अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, दहली व सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से टोने टोटके का प्रभाव नहीं पड़ता। नियम: बबूल या आम में से किसी पेड़ की टहनी पत्तियों सहित मुख्य दरवाजे पर लटकाएं। सप्ताह के किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुश से उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आखिर में शेष पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। अमावस के दिन एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। इससे आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपके घर व परिवार को टोने टोटकों के अशुभ प्रभाव से बचाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में पैसों का आगमन बिल्कुल कम होता है। उस घर के सदस्य कमाते तो बहुत हैं, लेकिन घर में पैसा नहीं आ पाता, दूसरे कामों में ही खर्च हो जाता है। अगर ऐसा हो तो ऐसा करने से घर में पैसों का आगमन होगा और सुख शांति भी बनी रहेगी। शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पौधे के समीप जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें और गुरु बृहस्पति का ध्यान कर पौधे से अगले दिन गुरुवार को थोड़ी सी जड़ ले जाने की आज्ञा मांगे। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर स्नान कर केले के पेड़ की पूजा करें और लकड़ी के एक टुकड़े से पौधे की जड़ खोदकर निकाल लें और घर ले आएं। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर के जल में डाल दें। घी का दीपक जलाकर ऊं ब्रह्म बृहस्पतिनम मंत्र की एक माला का जप करें और उस जड़ को जल से निकालकर पीले कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में रखें। इसके बाद प्रति गुरुवार को उस जड़ को केसर घुले गंगा जल में स्नान कराकर पुण्य उस पीले कपड़े में बांधकर इस मंत्र का जप करें और पुण्य तिजोरी में रखें। जब भी ऐसा करें, जरूरतमंदों को दान दें व बच्चों को मिठाई अवश्य खिलाएं। इस तरह आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। अगर नौकरी से जुड़ी समस्या हो तो शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन की या मूंगा की माला से 108 बार नीचे लिखे मंत्र का जप करें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इसके बाद 40 दिनों तक रोज अपने घर के मंदिर में इस मंत्र का जप 108 बार करें। 40 दिनों के अंदर ही आपको रोजगार मिलेगा। मंगलवार से प्रारंभ करते हुए 40 दिनों तक रोज सुबह के समय नंगे पैर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से भी शीघ्र ही रोजगार मिलता है। किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले लाल चंदन की माला से नीचे लिखे मंत्र का 11 बार जप करें। ऊं वक्रतुंडाय हूं जप से पूर्व भगवान गणेश की पूजा करें और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हुए दूध से अभिषेक करें। सुबह उठकर नहाकर साफ पीले कपड़े पहने। इसके बाद आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और 7 हल्दी की साबुत गांठें, 7 जनेऊ, 7 पूजा की छोटी सुपारी, 7 पीले फूल व 7 छोटी गुड़ की ढेली एक पीले रंग के कपड़े में बांध लें। अब भगवान सूर्य का स्मरण करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। ये पोटली घर में कहीं ऐसी जगह रख दें जहां कोई और उसे हाथ न लगाए। जब आपका कार्य हो जाए तो ये पोटली किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। दोस्तों, अगर इतना तक वीडियो को देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि अब आने वाले अगले 24 घंटे की आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका सम्मान यह राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा,
वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आज आपके राशिफल के बारे में कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए परिवार में कुछ समस्याएं लेकर आने वाला है। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपसे काम में कुछ गलती हो सकती है। आपको किसी दूसरे के काम में कोई गलती नहीं निकालनी है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी निवेश न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आपका कोई मित्र लंबे अरसे बाद आपसे मुलाकात करने आ सकता है। आप पुराने गिले शिकवे लेकर ना आए। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी के करियर में आपको एक अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। आप किसी बचत की योजना में निवेश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपको संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा मिलेगा। आप किसी से धन उधार न लें, नहीं तो आपको उसे वापस देने में समस्या हो सकती है। आज आप परोपकार से जुड़े कार्य कर सकते हैं, जिससे आपका नाम होगा। आप आधुनिक कार्यों में आगे बढ़ेंगे। आपकी कला कौशल में भी सुधार आएगा। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें, नहीं तो वह आपके बनते कामों में विघ्न डाल सकते हैं। आपको अपनी माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है, तो उसमें परिवार के सदस्य कुछ रोकथा अटकाएंगे, जिस कारण वह प्लान टल सकता है। आज का दिन आपके लिए कुछ विशेष कर दिखाने के लिए रहेगा। क्षेत्र में आपको किसी को साझेदार बनाने से बचना होगा। आपका किसी घर, मकान, दुकान आदि खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आप कोई लेन देन ना करें। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे थे, तो आप उसमें सफल होंगे। आप किसी को भी बिना मांगे सलाह देने से बचें। कार्यक्षेत्र में लोग आपके कामों की तारीफ करते नजर आएंगे। परिवार में सदस्यों में यदि कुछ कलह चल रही थी, तो वह भी दूर होती दिख रही है। व्यवसाय में आपको किसी नए काम को करने का मौका मिल सकता है। आपको किसी मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। आज आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन की अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से मदद की आवश्यकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। आपको तेज वाहनों के प्रयोग से संभल कर चलना होगा। आप किसी वाद विवाद से दूर रहें। आपको किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपका मन किसी बात को लेकर अशांत रहेगा, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। आप अपने काम को छोड़कर दूसरों का काम निपटाने में लगे रह सकते हैं। आप किसी बाहरी व्यक्ति के मामले में कुछ न बोलें, अन्यथा कोर्ट कचहरी हो सकती है। आपको किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। आप अपने धन को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। आपको भाई व बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आज आप कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन कर सकते हैं। अपने खान पान पर नियंत्रण बनाए रखें। आपको कुछ पेट संबंधित समस्या हो सकती है। आपका कोई मित्र आपकी मदद के लिए आगे आएगा। राजनीति में कार्यरत लोगों को किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है और उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। परिवार में किसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन आपके लिए नुकसानदायक रहने वाला है। आपने यदि पहले कोई निवेश किया था, तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो उसमें आप उसके चल व अचल पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें। कार्य क्षेत्र में कोई आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है।
आपको स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी, जिसमें आप डॉक्टरी परामर्श अवश्य लें। आज का दिन आपके लिए शांतिपूर्ण रहने वाला है। व्यवसाय में आप कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। आपको वाहनों के प्रयोग से सावधान रहने की आवश्यकता है, नहीं तो अकस्मात खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने भाई व बहनों से बातचीत करनी होगी। परिवार में कोई आपकी किसी बात का बुरा मान सकता है। आज आप कोई भी काम पूरा सोच विचार कर ही करेंगे। आप यदि किसी योजना में धन लगाएंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई काम यदि अटक गया था तो वह शीघ्र ही पूरा होगा। आपको अपने आस पड़ोस में लोगों से बनाकर रखनी होगी, तभी आप उनसे कोई काम निकलवा सकेंगे। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने काम को सावधान रहकर करना होगा। आज कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी काम को लेकर अपने जीवन साथी से कोई मदद मांगेंगे तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका कोई नुकसान होने की संभावना है। आपको अपनी संतान के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो उसमें गिरावट होने के कारण आपका धन खर्च भी अधिक करना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं को दूर करने की कोशिश करनी होगी।